कम्युनिकेशन। इस वीडियो में जो है हम CUET के PG एग्ज़ाम के लिए जो है मास कम्युनिकेशन के वो डिस्कस करने वाले हैं, उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसका जो कोड है वो है COQP17। तो ये कोड जो है पहले चेंज हो गया है। पहले जो होता था PGQP41 होता था, और अब ये CO मतलब कॉमन पेपर हो गया है, कॉमन क्वेश्चन पेपर 17 मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए। तो इसका जो सिलेबस है ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जिस तरीके से UG का सिलेबस है उन्होंने हर चीज़ एलाबोरेट कर रखी है, क्योंकि 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इतनी चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। इसलिए उनको थोड़ा सा NTA ने CUET ने जो है थोड़ा एलाबोरेट करके उनका सिलेबस दिया है कि आपसे जो पूछा जाएगा वो इसी से पूछा जाएगा। लेकिन अगर बात करें PG की, तो PG में क्या है, आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और सारे ही क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे। पार्ट्स को मतलब क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट A में क्या होगा, वो क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल के होंगे और रीजनिंग वगैरह के होंगे। उसके बाद आता है मेन मास कम्युनिकेशन का, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के पूछे जाएंगे। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट डोमेन मास कम्युनिकेशन है, तो मास कम्युनिकेशन में जो पूछा जाएगा वो ये है। पहला, आपको इंडियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए। जर्नल अवेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये समझ आपको करंट अफेयर्स से आराम से आ जाएगी। करंट अफेयर्स में जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं या नॉर्मल पॉलिटी जो होती है, पॉलिटी के जो फैक्ट्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिक में जो करंट अफेयर्स होते हैं वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंड एंटरटेनमेंट, अब पॉलिटिक्स में और एंटरटेनमेंट में जितने भी आपके इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसमें भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आएंगे आपके। दूसरा, अवेयरनेस ऑफ करंट पब्लिक इश्यूज़, अब करंट में जो पब्लिक इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी जो थर्ड टॉपिक है ये भी आपका करंट से संबंधित है। मीन्स आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से, PG वालों को सिर्फ 2 चीज़ें अच्छे से करनी है, एक तो करंट अफेयर्स और दूसरा आपका मीडिया, मास मीडिया और मीडिया इंडस्ट्री में ICT का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, साथ ही मास मीडिया और सोसाइटी का क्या रोल है, कम्युनिकेशन का सोसाइटी में क्या रोल होता है, और थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जो होती है मास कम्युनिकेशन की, लाइक हिस्ट्री ऑफ TV, हिस्ट्री ऑफ रेडियो, टेलीविज़न और आपका मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी थोड़े बहुत बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो BJMC करके नहीं आते हैं, वो सीधे नॉर्मल ग्रेजुएशन करके जो है PG का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो उनके लिए जो है कॉमन ही रखा जाता है पेपर में कि हर बच्चा अगर वो BJMC के बैकग्राउंड से नहीं भी है तो वो भी इस पेपर को दे सकता है। तो PG में जो है आपका स्पेशली करंट अफेयर्स और साथ में आपके जो दे रखे हैं ये 5th में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन मीडिया इंडस्ट्री, एंड 6th इज मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो और साथ ही आपकी इंडियन हिस्ट्री एंड सोशल साइंस, मींस इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसमें भी इंडियन हिस्ट्री इसलिए लिखा है कि इससे क्वेश्चंस आपके वैसे बन सकते हैं जैसे कि आपका पुराने टाइम में इतिहास में काफ़ी सारे अखबार निकाले गए थे, एंशंट न्यूज़पेपर्स निकाले गए थे और काफ़ी सारे कमीशंस बनाए गए थे, इसलिए हिस्ट्री को थोड़ा इसमें रखा गया है। दूसरी चीज़ आपकी पॉलिटी इसलिए रखी गई क्योंकि कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो प्रेस से संबंधित होते हैं, तो उनसे उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और UG से थोड़ा सा लेवल अप होता है PG के पेपर का। तो यही बस आपका सिलेबस है जिसमें 5-6 पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने। और मैं आपको अब दूसरी वीडियो में जो है इसके PYQs भी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि PG के एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी तक PG की मैंने कोई ऐसी एज सच वीडियोज़ अपलोड नहीं करी हैं। अब जैसे UG का एग्ज़ाम अब हो गया है तो कंटेंट भी उनका लगभग पूरा हो गया है, तो अब हम PG पे ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच।